नमस्कार दोस्तों, नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। वायुमंडल की प्रमुख परतें जो हमारे वायुमंडल में अनेकों परतें पाई जाती हैं। अनेक परतों का अलग अलग काम होता है। मैं वही आपको बताऊंगा क्या काम किस परत का होता है। और मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर में। आज मैं पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रोपोस्फेयर से। ये ट्रोपोस्फेयर होती है, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत होती है। और इसकी ये 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी से। और ये इसमें इसकी ट्रोपोस्फेयर की खास बात क्या है कि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा होना और जितनी भी हवाएं चलना और तूफान आना, आंधी आना, ये सब मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं। जो जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में कभी भी वायुयान नहीं उड़ सकते, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं अनेकों होती हैं, इसलिए वायुयान नहीं उड़ सकते। तो इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और ऊपर जाने पे इसमें टेम्परेचर घटता है। ये तो पता ही है आपको, पहाड़ों पे जाते हैं तो बर्फ जमती है पहाड़ों पे क्योंकि टेम्परेचर घटता है। 165 मीटर जाने पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ये इसका समझ में आ गया। मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा बाद में कैसे याद रखना है इसे। और सेकंड नंबर पे हमारी सेकंड पे ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल और ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल हिंदी में। और इंग्लिश में भी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है, एग्जाम में दोनों में आ जाता है। तो सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें खास बात क्या है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं कोई भी। और वायुयान उड़ाने के लिए बेस्ट ये है, मंडल है जो। ठीक, क्यों है बेस्ट ये? क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं, ना बारिश होती है, ना कोई आंधी तूफान, कुछ नहीं चलता, तो इसलिए सेफ है ये वायुयान उड़ाने के लिए। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वायुयान किस उसमें उड़ते हैं, तो समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फियर। अब आ जाता है तीसरे नंबर पे मीजोस्फियर। इसे बोलते हैं मध्य मंडल। ये उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। जैसे उल्का संबंधी घटनाएं का मतलब हुआ, जैसे उल्का पिंड कभी कभी हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं, तो वो पृथ्वी पर ना पहुंचे तो मध्य मंडल में ही उनका खात्मा हो जाता, समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ उल्का पिंड यहाँ पे आके समाप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे घर्षण खा के। उल्कापिंड अगर नहीं समाप्त होते हैं तो पृथ्वी पे आके वो गिर जाएंगे, इसलिए ये मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाते हैं। तो आगे आता है मीजो आयनोस्फियर। इसे बोलते हैं आयन मंडल। इसमें आयंस पाए जाते हैं, आयन। और ये आयनाइज होती है सोलर रेडिएशन के द्वारा। जो सूर्य की रेडिएशन होती है उससे आयनाइज होती है। और ये इसमें आयंस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, आयंस की। ठीक है, जैसे कि कैटायन, एनायन चार्ज भी पाए जाते हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आयन मंडल में मोस्ट ऑफ पाए जाते हैं। आयन मंडल से ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो ये थर्मोस्फियर होता है। थर्मोस्फियर का काम होता है, इसमें सैटेलाइट्स होती हैं हमारी। सैटेलाइट्स होती हैं एक्जोस्फियर से थोड़ा सा नीचे। थर्मोस्फियर एक्जोस्फियर के बीच में सैटेलाइट्स को हम, जो हमारी सैटेलाइट जाती हैं उसे उपग्रह कहते हैं हिंदी में, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होती हैं। ठीक है, सैटेलाइट थर्मोस्फियर में सैटेलाइट पाई जाती हैं। और अब आता है एक्जोस्फियर, जिसे बहिर्मंडल है, लास्ट का है। इससे आगे हमारा कुछ नहीं है। इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, इसे कहते हैं बहिर्मंडल। ये हमारी परतें हो गई हैं, मोस्ट ऑफ 5 परतें हैं। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्म वो एक्जोस्फियर। थर्मोस्फियर इसका पार्ट है आयनोस्फियर का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता दूं मैं। देखो, ट्रोपोस्फियर को कैसे याद करेंगे। ट्रोपो को मतलब टी, टी का मतलब टॉप। टॉप डाउन से, मतलब नीचे से सबसे टॉप है जो ट्रोपोस्फियर बोलते हैं या क्षोभमंडल। तो याद रखेंगे टी से मतलब ट्रोपोस्फियर, तो कभी नहीं भूलोगे आप। ट्रोपोस्फियर टी से टॉप। अब स्ट्रेटोस्फियर का मतलब एस से मतलब सेकंड, जो हमारी सेकंड है। और सा से एस भी बन सकता है, समताप भी बन सकता है। तो हम यहाँ से पता लगाए स्ट्रेटोस्फियर और समताप मंडल सेकंड है हमारे। ठीक है, और जो मीजोस्फीयर से मध्य मंडल बोलते हैं, ये तो वैसे ही पता है, मध्य में तो मध्य ही होगा, हल्का। और आयनोस्फीयर से ऊपर होता है बहिर्मंडल, उसे
सबसे लास्ट में होता है। और सबसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होते हैं 0.93%, CO2 होती है 0.038% होती है। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। और हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3, उसकी यूनिट होती है डॉप्सन। और इसका जो ओजोन दिवस होता है हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।